आज की आप बीती है कमला देवी सोनीपत की। आज का ये वीडियो आपको पूर्ण परमात्मा की सामर्थ्य और शक्ति का एहसास कराएगा, क्योंकि आज जो बातें, जो अनुभव हमें कमला देवी ने बताए हैं, उन्हें सुनने के बाद आप खुद कहोगे कि संत रामपाल जी महाराज तो सच में भगवान है। कमला देवी सारे देवी देवताओं की पूजा और शिव जी की पूजा के साथ साथ पितृ पूजा भी करती थी, लेकिन उनका कहना है कि इस भक्ति से उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफें भोगनी पड़ी। फिर कैसे संत रामपाल जी महाराज ने कमला देवी से कहा कि तेरे बच्चों के साथ अब मैं हूं, तुम सिर्फ परमात्मा की भक्ति पर ध्यान दो। किस तरह कमला देवी का बेटा अनुपदेशी था और कमला देवी के सत्संग में जाने का विरोध किया करता था। एक दिन तो कमला देवी के साथ एक अजीब चमत्कार हो गया। कमला देवी के खेत से जो गेहूं निकाल कर घर पर लाए गए थे, उन्हें अभी तक साफ नहीं किया गया था और कमला देवी जी लगातार परमात्मा के सत्संग अटेंड कर रहे थे। और फिर कैसे परमात्मा ने घर बैठे गेहूं साफ कर दिए। इतना ही नहीं, बल्कि कैसे परमात्मा ने कमला देवी के बेटे को मौत से बचाया और विरोध करने वाला बेटा भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गया। कमला देवी के घर में एक खूंखार जिंद ने कहर मचा रखा था, जिससे परमात्मा ने कैसे पूरे परिवार की जान बचाई और उस जिंद को कैसे घर से भगा दिया। इसके अलावा कमला देवी ने जो अपनी आप बीती हमें विस्तृत में बताई है, वो बहुत ही रुचिकर है, जिससे परमात्मा में विश्वास और भक्ति में कसक 4 गुना बनने लगती है। तो आइए कमला देवी से जानते हैं पूरी सच्चाई इस वीडियो में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा कमला नाम है। कहाँ से आए हैं बहन जी आप? सोनीपत शास्त्री कॉलोनी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा मैंने 2003 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? ये जो 3 लोक की भक्ति है सभी करती थी। व्रत, तीर्थ और पितृ पूजा और शिवजी पूजा, ये सब करती थी। जितनी भी 3 लोक में आती हैं, बहुत भक्ति करी, बहुत। और दुख भी बहुत दिए इन्होंने, बहुत दुख दिए। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आई, एक मेरी लड़की और जटवाड़े में गप्पू भगत जी हैं, वे संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले रहे थे। तो मेरी लड़की और उसकी लड़की कॉलेज में पढ़ती थी, तो मेरी लड़की उसके साथ जाती थी। तो उसने बताया कि हम गुरु बना रहे हैं, तो उसने मेरे को बताया। उस लड़की ने अपनी मम्मी से बताया, एक राधा की मम्मी ऐसे ऐसे पूछ रही थी, और लड़की ने, मेरी लड़की ने सारी बात पूछ के ना मेरे से बताया, एक मम्मी वे गुरु बना रहे हैं और हमारे उनके पापा गुजर रहे हैं, एक्सीडेंट में गुजरे थे। तो मेरे को एक सियाने ने बताया था कि आपका तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, एक के बाद एक ख़त्म होगा। तो हमारे इसके पापा जी का डीटी रोड पर एक्सीडेंट हो गया और वे ख़त्म हो गए 13 दिन में, बोले भी नहीं। तो मैं तो घूम रही थी, कहीं परमात्मा मिल जाए, रो रही थी कि भाई परमात्मा तो है ही नहीं, परमात्मा होते तो मेरी सुधि लेते, मेरी प्रार्थना सुनते। मैं रोती थी और मैं कहती थी, भगवान आप कहाँ हो, मैं तो बहुत दुखी हूँ, परमात्मा आओ मेरा दुख सुनो। तो परमात्मा ने मेरी सुनी। तो मेरी बेटी ने बताया, माँ वे गुरु बना रहे हैं, आपने जाना ज़रूरी है। तो मैं उसके पास गई, फिर उसने बहुत बात बताई गुरु जी की, वैसे बता रही थी। तो मेरे हृदय में ऐसा हो गया, एक एक बात सच्चाई लिखी जा रही है। और मैं चलती आना में बोली, जोत लग रही थी, मैं बोली मुका बे मैं जोत के आगे दंडवत प्रणाम कर लूँ? बोली हाँ बे कर ले, ये तो सबके भगवान है। तो मैंने दंडवत प्रणाम करी। तो मैं बोली, मुका हे भगवान, हे गुरु महाराज, मैं आपके योग्य हूँ तो मेरे को भी बुलाना। तो भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी और मैं सत्संग सुन के आई गई। संत रामपाल जी महाराज दर्शन देने लग रहे, तो मैं लाइन में लग गई। तो मैं गुरु जी के पास गई, संत रामपाल जी महाराज के पास गई। तो मैं देखते हैं ठाडू रोने लग गई। परमात्मा बोले, बोला बे क्यों रोई सिर पर आदर के? मैं कहा गुरु जी मैं तो बहुत दुखी हूँ। गुरु जी बोले, बे अब आगे दुखी नहीं होगी, तू फार्म भरते नाम ले ले। मैंने अपना फार्म भरवा दिया, नाम ले लिया, नाम लेके घर आ गई। बहन जी, आपने बताया जैसे कि आप संत रामपाल जी महाराज के दर्शन करने गए और संत रामपाल जी महाराज ने आपसे कहा कि आज के बाद आप दुखी नहीं होगी। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके दुख दूर हुए? हुए, बहुत दुख दूर हुए। एक तो शुरू में तो हुआ कि मेरे
कलेजे में मतलब तेजाब सी बनती थी लीवर में। बहुत डॉक्टरों के पास घूम ली और कोई आराम नहीं हुआ। दवाई खाती इतना आराम रहता, फिर ऐसे ही हो जाता। और वो है ना, नाम लेते एक साथ एकदम तो छूमंतर हो गया, दर्द नहीं रहा मेरा कोई भी। आराम तो रोटी खाती खूब, सब कुछ ठीक हो गया। और फिर 1 महीने के बाद रणबीर भगत के यहाँ 5 दिन के खुले पाठ हुए थे, तो यहाँ सत्संग सुनने आई। तब है ना गुरुजी घर घर सत्संग किया करते थे और 5 दिन के खुले पाठ थे। यहाँ परमात्मा आए और हमें पता लग गया। तो पहले दिन तो सत्संग सुन गई, दूसरे दिन बेटा बोला, बड़ा बेटा नाम नहीं ले रहा। वो बोला अब तू रोज सत्संगों में घूमिए, घर का काम मत करिए। मैं बोली भाई के काम अटक गया, मेरे को काम बता, तेरा काम करके जब जाऊँगी। वो बोला गेहूँ संवारने हैं, गेहूँ बोने हैं, उनमें जोगने थे। मैं बोली बेटा चाहिए दिवे के चांदने में संवारूँ, मैं तेरे गेहूँ संवारूँगी और मेरे को सत्संग से मने मत करा, मैं सत्संग सुन कर आऊँगी। और मैं सत्संग में आ गई। सत्संग में आ गई तो सत्संग सुना, 5 दिन का सत्संग सुन के बेटी बोली दोनों, अग माँ गेहूँ संवारने हैं भाई, फिर तेरी गला लड़ाई करेगा और तेरे से अकेली से नहीं संवरेंगे, हमारे 2 दिन की छुट्टी है, हम तेरे गेहूँ संवरवा दे। मैं ठीक है बेटी। पल्ली पे 7 दड़ी गेहूँ काट के घेर रखे थे ठेके में। तो मगर बेटी लागो तुम इतना मैं आ रही हूँ। तो वे देखने लगी तो जो उनमें गेहूँ में एक भी जो नहीं पाए, सब परमात्मा ने साफ कर दिए। मेरे मालिक संत रामपाल जी महाराज ने वे सारे जो चुग दिए। परमात्मा ऐसे दुख दूर करते हैं अपनी आत्मा के, जो परमात्मा की शरण में रहते हैं और अपने नियम निभा के भक्ति करते हैं। परमात्मा एक एक बात इसी सुना है, जो शाम को याद करके सो गए और परमात्मा से मन में प्रार्थना कर लिए, परमात्मा ये होना देना चाहिए, तो परमात्मा सुबह वो पूरा कर देते हैं। संत रामपाल जी महाराज पूरा कर देते हैं, कमी नहीं छोड़ते हमें। और दूसरा लाभ ये हुआ, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो गया। वो नाम दीक्षा ले रहे थे, फिर वो शादी में चले गए। उसने अपना नियम तोड़ दिया, दारू प्यादी बच्चों ने साथ में होके ना वो दारू पी ली, आती आना एक्सीडेंट हो गया उसका। यहाँ से सारा मुंह पाट गया, ये जबड़ा आड़े का टूट कर अंदर घुस गया, आड़े तंसली टूट गया, हाथ टूट गया और ये दिमाग पर चोट गहरी लगी। बेटा कोमा में चला गया। तो 3 दिन का एक्सीडेंट था। मैं संत रामपाल जी महाराज के पास पहुँची, करो था वो तो मैंने प्रार्थना करी, मैं रोऊँ। गुरुजी बोले बेबे क्यों रोवा है? अब मैं कहा गुरुजी बेटे न तगड़ा एक्सीडेंट कर लिया। बोले बेटी गलती कर रहा है, गलती में चोट खा रहा है, अब कुएं में डाक मारेंगे तो मरेंगे। मैं कहा हाँ गुरुजी गलती तो है ही, गलती तो कर रहा है। तो गुरुजी बोले बेटी रो मत ना, तेरा बेटा दाऊँ ठीक होगा, आवेगा, टाइम लगेगा। मेरे विश्वास हो गया भाई गुरु के वचन झूठे नहीं होते। संत रामपाल जी ने बोला अब तेरा बेटा दाऊँ ठीक होगा होगा, और तो मेरे मन में विश्वास हो गया। हाँ संत रामपाल जी ने बोल दिया तो बेटा ठीक हुई होगा होगा। सब रोते बोले पैसे लग गए इतने, बेटा ठीक नहीं हो। मेरा बेटा 1.25 महीना कोमा में रहा और मेरा ये विश्वास रहा कि परमात्मा ठीक करेंगे एक दिन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने यही बताया था अगर भाई थारे अच्छे दिन होंगे तो बच जाएगा, नहीं तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमने तो जो कुछ करना था वो कर लिया, ये हमारे बस की बात नहीं। सब घर परिवार के कहते नहीं इसका बेटा ठीक नहीं होगा, बेटा तो ठीक नहीं होगा, एक दिन जाएगा। और मैं कहती नहीं बेटा ठीक होके आएगा। मेरे गुरुजी ने संत रामपाल जी महाराज ने बोल रखा है अगर बेटा ठीक होकर आएगा तो आएगा। तो मेरा बेटा एक दिन ठीक हो गया, 1.25 महीने में कोमा में रहा, फिर बेटा ठीक होएगा। परमात्मा ने उसको हटके जन्म दिया। तो बेटा वहाँ से अस्पताल से आए पीछे, मैं एक दिन लेके गई गुरुजी के पास, संत रामपाल जी महाराज के पास। तो मैंने बताया गुरुजी ये है वो बेटा एक्सीडेंट में चोट खाई थी। गुरुजी बोले बेटी काल के मुँह में तो खोस के ले आया हूँ तेरे बेटे ने, इसका जीवन दान नहीं था तो परमात्मा ने मेरे बेटे को जीवन दान दिया। और परमात्मा तो ऐसे लाभ देते हैं। एक दिन भक्तनी का फोन आया, बोली बेतड़ का पनवासी है, सत्संग में जाएंगे, चलेगी? मैं बोली हाँ बे चलूँगी। तो मैंने शाम ने सोचा सुबह वक्त जाऊँगी, काम कुम करूँगी, मैं कहा पैसे देखूँ बटुए में। मैंने देखा बटुए में 100 रुपये पाए, तो मैंने सोचा 100 रुपये तो थोड़े रहेंगे और 200 रुपये होते तो मैं चली जाती, घर पर और पैसे नहीं थे।
तो मैंने सोची पड़ोसना के जाएगी, नहीं कहेंगी सत्संग में जा है और पैसे मांग के जा है। मैंने किसी पर नहीं मांगे, मैं सो गई मनसा मार के। सुबह उठ के मैंने ताला खोला, तो ताला खोला तो ताला खोल के और दीवार में आड़ी थी, उस आड़ी में ताला धरने लग गई, तो उस आड़ी में 200 रुपये धरे पाए मैंने। तो परमात्मा ऐसे देते हैं अपने भगत को, दुखी नहीं होने देते। तो एक दिन मेरी जेठ की लड़कियाँ की शादी थी, तो उनने सफ़ेदी करी थी, तो वो बोली आपके शादी होगी, आपके घर में भी मेहमान बैठेंगे, तुम भी सफ़ेदी कर लो। मैं बोली वे हम तो ना करते। बोली कुछ तो बच रही है गोली गड़ाई और कुछ और मंगा ले, सफ़ेदी करवा ले। मैं बोली ना भैया हम नहीं करते। वह पीछे पड़ी रही, मैं बोली ये करवा लेना है। मैं चल कोई बात नहीं। तो पैसे तो थे नहीं, ये तो माँ बेटी बतला रहे थे। बोली माँ मेरा एडमिशन भी भरना है, बिजली का बिल देना है, ऐसे है वैसे, हम मतलब बैठ के बतला रहे थे। तो बेटी बोली अक माँ 30,000 रुपये हों जब जाके काम चल हमारा। मैं कहा हाँ बेटी, मैं कहा खर्चा तो गणाए है। तो परमात्मा ने ऐसी दया करी, वो जो सफ़ेदी करने लग गए तो कमरा खाली कर दिया, सामान बाहर बेड पर रख दिया और दिन में सफ़ेदी करके शाम ने बेटी बोली आके लिया माँ ये सामान रख दूँ मैं भी इसमें, और ये कमरा सूख गया। मैं कहा ठीक है बेटी रख दे। तो बेटी ने सारा सामान रख दिया। तो बेड के ऊपर एक थैली रह गई, उस थैली में 31,000 रुपये परमात्मा ने ऐसे दिए। तो बेटी संत रामपाल जी महाराज ने हमारी पुकार गैल सुन ली। तो बेटी बोली माँ मेरे को पैसे पाए। मैं कहा बेटी पैसे कहाँ से आए? कि माँ ये सारा सामान उठा लिया और ये थैली बेड पर पाई है। माँ बेटी ये कहाँ से आए? परमात्मा ने तो बहुत दया करी। आगे कल से हमने नहीं बता रहे थे कि भाई 30,000 रुपये हों जब काम चल रहा है। परमात्मा ने 31,000 रुपये बेटी ने गिने। परमात्मा ने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने 31,000 रुपये दे दिए। तो परमात्मा बहुत लाभ दिए, बहुत लाभ दिए। और तो छोटे मोटे तो होते ही रहते हैं। और फिर जो बड़ा बेटा है उसकी शादी नहीं हो रही थी, वो नाम नहीं ले रहा। तो मैंने एक दिन परमात्मा से वैसे ही जो तक प्रार्थना करी, ये परमात्मा ये नाम भी नहीं ले रहा, इसकी शादी भी नहीं हो रही, और ऐसा है कि ये ब्याह आ जाए, एक बहू आ जाए तो मैंने भी सुख हो जाए। तो परमात्मा ने 10 दिन भीतर ऐसा सूत बैठाया कि परमात्मा ने 10 दिन भीतर मेरा बेटा विवाह दिया। और ऐसी शरीफ बहू आई है, बहुत शरीफ है, मेरा कहना मानती है और ऐसे लाभ करते हैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज। नाम लेने से पहले एक सियाने से पूछा मैंने कि भाई हमारे घर में बहुत नुकसान हो रही है। तो वो सियाने ने बताया कि भाई थारे घर में जिंद है और ऐसा उपरा है कि एक के बाद एक ख़त्म हो जाएगा। हमारे इसके पापा तो चले गए थे और न बोले एक के बाद एक ख़त्म हो जाएगा। मैंने सोचा ये तो भाई गलत बात होगी, सब ख़त्म हो जाएंगे तो क्या रहेगा। फिर परमात्मा का नाम पता चला और बंदी छोड़ सतगुरु से नाम लिया और मालिक ने वो जिंद भी ऐसे भगा दिया। और बेटे का एक्सीडेंट होया, एक बेटे से जीवन दान दिया और एक बेटे का एक्सीडेंट होया, उसको भी परमात्मा ने ऐसे बचाया। 5 जने बैठे थे गाड़ी में और गाड़ी ने 2 पथले खाए और किसी के भी चोट नहीं लगी, किसी को भी। वो तो नाम भी नहीं ले रहा था। परमात्मा ऐसे सुख देते हो हमको। सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं जाते तो हम तो खत्म हो जाते, कदे के खत्म हो लेते। परमात्मा की दया से सारा सब कुछ चल रहा है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है, खास करके वो बहनें जो बहुत दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, हे बहन माता सब आओ, बहन भाइयों और माता पिता सब आओ और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ। ये तो हम भरम में बुला रखे हैं। 3 लोग की भक्ति में ऐसे बांट दिए कि कभी पत्थर पूज रहे हैं, कभी देवता पूज रहे हैं, कभी कुछ पूज रहे हैं और इतने दुखी हो गए, इतने बिरान माटी होगी मारी। जो असली भगवान है वो तो मिला ही नहीं, उसका किसी ने भेद नहीं बताया। ये परमात्मा खुद आए हैं, संत रामपाल जी महाराज आए और संत रामपाल जी महाराज ने सारी बात खोल के बताई जो हमारे समझ में आई है। ये बहनों दुखी मत हो, अब दुखी होने का टाइम नहीं है। पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, अब हमें सारे दुख दूर करेंगे। और नाम दीक्षा लो और अपने दुख दूर करवाओ और मुक्ति का मार्ग है ये। दुख दूर करेंगे और मुक्ति का भी मार्ग है। एक दिन ऐसा आएगा कि दुख भी दूर होंगे और सुख शांति
और परमात्मा सब कुछ देते हैं और एक दिन हम यहाँ से चले जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी, हट के जन्म भी नहीं होगा हमारा। हमने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा छुड़वाते हैं। इन बातों के पीछे क्या सच्चाई है? देखो, पत्थर पूजे से कुछ नहीं मिलता। परमात्मा कहते हैं पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते चक्की चल रही पीस खाए रहा संसार। तो पत्थर पूजने से कुछ नहीं मिलता। भक्ति परमात्मा ऐसी देते हैं कि भाई यहाँ सारी भक्ति देंगे, 3 लोक की भी, अगली भी, और जो सार नाम है उसकी भी आगे हमको मुक्ति मिलेगी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से टीवी में चैनलों पे और पीली पट्टी आती है, उस पर सारा पता दे रखा है और फोन नंबर भी है। और जो गीता तेरा ज्ञान अमृत और ज्ञान गंगा, उसमें सारा पता है। और उसमें देखो, पढ़ो और समझो और नाम दीक्षा लो और अपना उद्धार कराओ। सत्य घटना, सत्य की तहता।